जय हिंद देशवासियों। आज का चर्चा का विषय है पूर्व का सांसद और आज का कैदी नंबर 15,528। मामला क्या है? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा के जो पोते हैं, पूर्व सांसद हैं प्रज्वल रेवन्ना, उन्होंने अपनी घरेलू सहायिका के साथ रेप किया था और उसका वीडियो बनाया था। यह मामला देश में काफी सुर्खियों में रहा था। उस मामले में माननीय अदालत ने फैसला दिया है और बहुत अच्छा फैसला दिया है। और जो प्रज्वल रेवन्ना है, पूर्व सांसद थे, उनको उम्र कैद की सजा सुना दी है। शनिवार को जब वो बेंगलोर जेल में गए, जब उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होने लग गया तो जेल में रोने लग गए। यानी कि अपने घर में थे तो शेर हो गए और जेल में चले गए तो भीगी बिल्ली बन गए एक तरह से। और जेल के जो अधिकारियों का कहना है कि सारी रात परेशान रहे, जब मेडिकल एग्जामिनेशन होने लगा तो रोने लग गए। ये उनका पता लगता इस आदमी का कैसा नेचर है, कितनी ताकतवर आदमी है ये। यानी घरेलू सहायिका गरीब है बेचारी, उसके साथ गलत काम करेंगे और जब जेल होगी तो रोएंगे। यानी कि ये इतने मर्द हैं देशवासियों, में आपको ये बताना चाह रहा हूं। और ये खबर आ रही है दैनिक जागरण अखबार है 4 अगस्त 2025 का, पेज नंबर इसका है 11। और ये खबर देख लो, ये खबर है, ये वाली खबर है। और इनको कैदी नंबर मिल गया 15,528। माननीय अदालत ने पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर 11.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है और उम्र कैद की सजा करी है। और यह आदेश फर्म है कि जो जुर्माने की रकम है ना, वो पीड़िता को मिलेगी। और बहुत बढ़िया फैसला। और ये एक उदाहरण पेश कर दिया हमारे देश की माननीय अदालत ने। और इस तरह के जो केस है ना, न्यायपालिका जितनी जल्दी ट्रायल करके सजा सुनाएगी और जितनी जल्दी पीड़ित को न्याय देगी तो देश में एक बदलाव आएगा और समाज को एक सीख मिलेगी। क्योंकि जो बड़े घरों के बच्चे हैं ना, उनके अंदर एक घमंड पैदा होता है। अब वो आदमी को आदमी नहीं सोचते, गरीब आदमी को तो वो बिल्कुल यानी कि चीटी के समान समझते हैं। उनके साथ कुछ भी कर ले, उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, ये इनके दिमाग में बात आ जाती है। और इसी का नतीजा है कि घरेलू सहायिका के साथ गलत काम किया, उसका वीडियो बनाया और उसको धमकी दी गई। और जब उसने शिकायत की और उसके बाद भी बताया था कि मेरे को धमकी दी, उसके बच्चों ने बताया था। लेकिन हमारे देश की जो न्यायपालिका है, उसने एक उदाहरण कायम किया है इस मामले में कि बहुत स्पीडी ट्रायल करके और इस तरह के जो आदमी है, इस तरह की मानसिकता के आदमी हो, उनको उनका स्थान दिखा दिया, तुम्हारी जगह यहाँ पे है। लेकिन मैं देशवासियों को बताना चाह रहा हूं, इस तरह के लोगों के खिलाफ है ना, आवाज उठानी चाहिए और शिकायत करनी चाहिए। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके खिलाफ शिकायतें नहीं होती, उनके डर के मारे, गरीब आदमी है, गरीब महिलाएं हैं, वो इनके खिलाफ शिकायत नहीं करती। और अगर किसी महिला के साथ होता है या किसी भी आदमी के साथ इस तरह का व्यवहार कोई करता है, बड़े पद पर बैठा हुआ लोग, तो उसकी शिकायत करनी चाहिए। और जब इन लोगों को सजा होनी शुरू हो जाएगी तो देश में बदलाव होगा। और ये जो बड़े लोग हैं ना, इस तरह की सोच के, बहुत अच्छे लोग भी हैं जो बड़े पदों पे हैं, लेकिन कुछ आदमी हैं जो एक तरह से बड़े पद पर बैठने के बाद अपने आप को बड़ा समझने लग जाते हैं और आदमी कदर नहीं करते। वो इस तरह काम करते हैं और इस तरह का शोषण करते हैं। और इनके मामले में तो बहुत बड़े बड़े कई चीजें आई थी जो खुल के पूरा देश में उसकी अखबारों में सुर्खियां बनी थी। लेकिन अदालत ने जो फैसला दे दिया, उम्र कैद की सजा सुना दी, तो किसी मीडिया चैनल पे इस खबर का कोई जिक्र नहीं चला। क्यों? क्योंकि मामला था बड़े आदमियों से जुड़ा हुआ। अगर ये मामला होता किसी गरीब से जुड़ा हुआ तो ये खबर जरूर चलती। ये मामला होता किसी सरकारी से नौकर से जुड़ा हुआ तो ये खबर जरूर चलती। लेकिन ये मामला जुड़ा होता पूर्व सांसद से, पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार से, इसलिए इस खबर को मीडिया चैनलों ने भी नहीं चलाया। और इसलिए मैं देशवासियों को बताना चाह रहा हूं कि इस तरह के जो लोग है ना, यानी कि देश में कभी देखना बीएमडब्ल्यू से एक्सीडेंट होगा तो बड़ा आदमी पाएगा, या तो कोई बड़ा कारोबारी पाएगा, या किसी बड़ा नेता का बेटा पाएगा, या बड़े किसी अधिकारी का बेटा पाएगा। कहीं किसी बड़ी पार्टी में कोई गलत काम करता, रेव पार्टी में पकड़ा जाएगा, बड़े अधिकारी का बेटा होगा, नेता का बेटा होगा, बड़े फिल्मी स्टार का बेटा होगा, या बड़े उद्योगपति का बेटा होगा। यानी कि ज्यादा जो बड़े क्राइम कर रहे हैं ना देश के अंदर आजकल, वो बड़े लोगों के बच्चे ज्यादा कर रहे हैं। और उनको बचाने के लिए पूरा सिस्टम एक्टिव हो जाता है।
लेकिन ये माननीय जो जज साहब थे जिन्होंने फैसला सुनाया, इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। और जज साहब को भी बधाई। और माननीय अदालतों से निवेदन है कि इन मामलों में ज्यादा से ज्यादा अगर सजा होगी तो देश में एक नई मिसाल कायम होगी, देश की व्यवस्था में शांति कायम होगी और देश की जो युवा पीढ़ी है ना उनको सीख मिलेगी आगे भविष्य के लिए। सभी देशवासियों से प्रार्थना है इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें और भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। आगे इस तरह की बातें फिर बताता रहूंगा। जय हिंद देशवासियों।